लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने को संयत कर लिया। स्नेहलता के व्यंग बाण अब भी जारी थे। दिन बीतने लगे। सावंत ने अब अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। कारण पुराने मोबाइल से सपना की यादें कदर जुड़ चुकी थी कि उसे देखते ही उनके दिल में फूंक सी उठने लगती थी। आज सावंत घर में अकेले थे। मैडम किसी पार्टी में गई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सावंत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सपना खड़ी थी। उसको सामने देखकर प्रोफेसर सावंत अचंभित रह गए। मुंह से एक शब्द भी ना फूट सका। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊं सर। सावंत एक तरफ हटकर खड़े हो गए। हड़बड़ाते हुए वो कुछ ना कह सके। सपना ड्राइंग रूम में बैठी थी। संयोग से इसमें नौकरानी भी नहीं थी। दोनों अकेले थे। सपना ने ही संवाद प्रारंभ किया, आखिर आप नहीं आए सर? आए ना सर, मैंने अब आपका कितना वेट किया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी सपना। दरअसल मैं व्यस्तता के चलते आना ही भूल गया था। हाँ सर, यह तो सही है, आप मुझे क्यों याद रखोगे, लेकिन मैं तो आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलती हूँ। एहसास है आपको सपना की बातों को सावंत समझ नहीं पा रहे थे। और सुनाओ, कैसी हो? कैसी रही तुम्हारी शादी? सावंत ने विषय को बदलते हुए कहा, शादी तो अच्छी ही होती है सर। शादी को होना था सो हो गई। बस सपना के जवाब का ऐसा लहजा सावंत को अखरने लगा। उत्सुकतावश उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कहती हो सपना? क्यों ना कहूँ सर, यह शादी तो एक औपचारिकता थी। मेरे माता पिता शायद मुझसे अपनी परवरिश का कर्ज वसूलना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सपना के चेहरे पर दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं समझा नहीं, सावंत ने चौंकते हुए पूछा। दरअसल मेरे पापा के ऊपर ससुराल वालों का लाखों रुपये का कर्ज था, जिसे सूद सहित चुकाने के लिए ही मुझे बलि का बकरा बनाया गया। कर्ज और सूद की वसूली के लिए मैं ससुराल वालों ने अपने बिगड़ैले बेटे का विवाह मुझसे कर दिया है। अब तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। तो क्या तुम इस शादी के लिए सहमत नहीं थी? प्रोफेसर ने बेसब्री से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मेरे पिता की मजबूरी थी। मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूँ, सपना ने दृढ़ता से जवाब दिया। सपना, रियली तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, प्रोफेसर ने दुखी होते हुए कहा। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट द एंड सर। उन्होंने मेरे शरीर पर ही तो विजय पाई है, दिल पर तो नहीं। सपना के चेहरे पर अब हंसी साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सपना चली गई, लेकिन उसने प्रोफेसर का नया मोबाइल नंबर पुनः ले लिया था। कुछ देर बाद पत्नी स्नेहलता भी आ गई। शायद उनकी छठी इंद्री कुछ ज़्यादा ही सक्रिय थी, तो उन्होंने घर में प्रवेश करते ही पूछा, यहाँ अभी कोई आया था क्या? हाँ, सपना आई थी, प्रोफेसर ने दृढ़ता से जवाब दिया। ओह, तभी मैं कहूँ यह महक कहाँ से आ रही है। आपके चेहरे की ऐसी खुशी मुझे सब कुछ बता देती है। पत्नी के कटाक्ष पुनः चालू हो गए। दूसरे दिन प्रोफेसर के मोबाइल पर सपना का एसएमएस आ गया। यथार्थ के साथ विद्रोह या समझौते में से कौन सा विकल्प बेहतर है? प्रोफेसर का खुद पर से नियंत्रण अब फिर से हटने लगा था। प्रेम में असीम शक्ति होती है, अतः सपना के साथ मोबाइल पर पुनः संवाद चालू हो गया। उन्होंने रिप्लाई किया, जीवन में दोनों का अपना अपना विशिष्ट महत्व है, या यूँ समझें कि महत्व संदर्भ का है। सपना का पुनः संदेश आया, दिल की आवाज़ और दुनिया की झूठी प्रथाएं या परंपराओं का बोझ ढोने से बेहतर है इंसान विद्रोह करे। एम आई राइट सर? प्रोफेसर ने रिप्लाई किया, यू आर यूनिक। तुम जो करोगी सोच समझ कर ही करोगी। पता नहीं सपना को उनका जवाब कैसा लगा, लेकिन उन दोनों का मेलजोल बढ़ता गया। वह सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सिलसिले में अक्सर कॉलेज आया करती थी। प्रोफेसर को उसके हाव भाव या व्यवहार से कहीं नहीं लगता था कि उसकी नई नई शादी हुई है। वह तो जैसे अपने मिशन की सफलता के लिए पूरी गंभीरता से जुटी पड़ी थी। सपना की मेहनत रंग लाई। सिविल सर्विसेज में उसका चयन हो गया। सावंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सपना की ऐसी शानदार सफलता के कारण शहर के विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उसके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सपना की जिद के कारण सामंत उसमें शरीक हुए। मैडम स्नेहलता ना चाहते हुए भी सपना के आग्रह के कारण प्रोफेसर के साथ गई। एक समारोह में जब सपना को सम्मानित किया जा रहा था, तब सपना ने स्टेज में से जो वक्तव्य दिया वह शायद सामंत के जीवन की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति रही। सपना ने अपनी सफलता का संपूर्ण श्रेय प्रोफेसर सामंत को दिया और अपने सम्मान से पहले उनका सम्मान कराया। अन्य लोगों के लिए शायद यह घटना थी, लेकिन सपना, उसके पति अनुराग त्रिपाठी, प्रोफेसर सामंत और मैडम स्नेहलता के लिए यह साधारण बात नहीं थी। कोई खुश था तो कोई ईर्ष्या से जला भुना जा रहा था। सपना का पति तो इस घटना से इतना नाराज हो गया कि कुछ दिन के बाद सपना को तलाक ही दे बैठा। शायद सपना के लिए यह नीति का उपहार ही था। प्रशिक्षण के बाद सपना की तैनाती दिल्ली में हो गई। 1-2 वर्ष का समय बीत चुका था। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसकी व्यस्तता को और बढ़ा दिया था। दोनों का संपर्क अब भी कायम रहा। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि दोनों की दोस्ती को एक नई दिशा मिल गई। एक दिन एक सड़क दुर्घटना में प्रोफेसर सामंत को गहरी चोट लगी। वे अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। उन्हें ओ नेगेटिव ग्रुप की खून की सख्त ज़रूरत थी। मैडम स्नेहलता विदेश यात्रा पर गई थी। उन्हें सूचना दी गई, किंतु उन्होंने शीघ्र आने का कोई उपक्रम नहीं किया। लेकिन उनके छात्र का जीवन बचाने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे थे। खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। पता नहीं कैसे सपना को इस घटना का पता चला और वह सीधे अस्पताल पहुंच गई। संयोग से उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही था और समय पर रक्तदान करके उसने सामंत सर की जान बचा ली। कुछ घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो बेड के नज़दीक सपना को देख हुए बेहद खुश हुए। परिस्थितियों ने जैसे उनके अनोखे प्रेम की पूर्ण व्याख्या कर दी थी। प्रेम अनोखा इसलिए था कि वो इसमें कोई कामलिप्सा तो नहीं थी, लेकिन एक अद्भुत शक्ति, संबल और आत्मबल कूट कर भरा था। सावंत को लगा कि सपना कोई स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत में उनकी अपनी है, जो ख्वाब दिखाती है लेकिन खुली आंखों से। अब उन्होंने हकीकत को स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सावंत अब उनसे इतना साफ आ चुका था।